जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एएसआई एंड एसआई के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। कल 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ का जो जिक्र है हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, और जिसको वो पीडीएफ चाहिए वो 8505848968 पर मैसेज करके पीडीएफ व्हाट्सएप पे ले सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एंड एएसआई के लिए पूरी डिटेल से बताया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और कितनी एज, कितनी फीस, सब कुछ उसमें टोटल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, उसमें जो है ओ लेवल की रिक्वायरमेंट है, यानी ओ लेवल और आपके पास बीए होना चाहिए। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और ओ लेवल भी पास कर लिया है वो उसमें एलिजिबल है, वो उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास ओ लेवल नहीं है, जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया है लेकिन ग्रेजुएशन कर ली है, तो उनके पास कोई अगर और कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कौन कौन से कोर्स मान्य होंगे, आप कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमे इसमें आप लगा सकते हैं, उसका इसमें हम जिक्र करेंगे। ध्यान से आपको देखना है, सुनना है। अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले ध्यान से वीडियो को देख लेना। क्योंकि इसमें अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं या जो डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं वो आप लगा देते हैं, तो इसमें आपको पकड़ा जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो बहुत से बच्चे होते हैं, कभी ट्रिपल सी ले जाते हैं, कभी कोई कुछ डॉक्यूमेंट ले जाता है, फर्जी बनवा के ले जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट वालों के चक्कर में मत आना। इस टाइम पे जो बहुत से बच्चे होते हैं वो इंस्टीट्यूट में जाएंगे और बोलेंगे हमें वो लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहेंगे 15,000 20,000 दो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2 दिन में। वो सर्टिफिकेट फर्जी होगा, समझिए बात को। नेलेट के द्वारा ही जो सर्टिफिकेट जारी होता है वही मान्य होता है, और कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से आपको ओ लेवल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो किसी के चक्कर में ना आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपके पास होंगे तो अप्लाई करना, अदरवाइज ना करना आप। ठीक है। देखिए, DOEACC और नेलेट, क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है। पहले नेलेट को जो है इसी के नाम से जानते थे, DOEACC के नाम से। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नेलेट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समक्षता के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समक्ष प्रमाण पत्रों कोर्सों का विवरण है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें कौन कौन से कोर्स जो होंगे वो लेवल के समक्ष होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, क्रमांक यहाँ पर नंबर 1, बीएससी। आप जानते हैं बीएससी होता है, बीए होता है और बीकॉम होता है। तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समक्ष अथवा ऊपर है? तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, यानी आप ये लगा सकते हैं। लेकिन कौन सा? बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस जो आपके पास सब्जेक्ट है वो बीएससी में 3 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको डिग्री बीएससी की मिली होगी, तो ये ओ लेवल के इक्वल है, आप इसको लगा सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, यानी जिन्होंने बीएससी की हुई होगी वो एलिजिबल होंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, यानी बीएससी 3 साल की होती है, लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था वो लास्ट वर्ष में रहा था, अंतिम अंतिम वर्ष में रहा, तथा डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समक्ष अथवा ऊपर है? तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, समान है, चल जाएगा काम। ठीक है। बीएससी में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लास्ट ईयर में रहा हो तो क्या ओ लेवल के समकक्ष है, ओ लेवल के इक्वल है? जी बिल्कुल, ओ लेवल के इक्वल है। जहाँ पर ओ लेवल मांगा जाएगा वहाँ पर आप बीएससी में अगर थर्ड थर्ड ईयर में आपके पास ओ लेवल का, ओ सॉरी, कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट था, तो ये इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट में है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऊपर कंप्यूटर साइंस है। ध्यान से देखना, कभी कहो सर ये तो दोनों पॉइंट सेम लिख दिए इन्होंने। सेम नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम भी इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा, डिग्री बीएससी की मिली, तो क्या ये मतलब वैलिड होगा, इक्वल होगा? तो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है, ये भी आपका वैलिड है, इक्वल हो जाएगा। ऊपर ही होता है, इक्वल भी नहीं होता। 4 पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष या अथवा ऊपर है? बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों एक दूसरे के कम समकक्ष हैं, इक्वल हैं दोनों के, दोनों एक दूसरे के।
5 पॉइंट में है, क्या BBA ओ लेवल के समकक्ष है? जो BBA करते हैं बच्चे, क्या वो ओ लेवल के समकक्ष है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आएगी जिन्होंने BBA किया हुआ है। BBA वालों ओ लेवल के समकक्ष नहीं हो, समझो बात को। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है, क्या BSc IT जो बैचलर ऑफ साइंस है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये तो ऊपर ही होता है भाई BSc IT, क्योंकि ओ लेवल तो 1 साल का है और BSc 3 साल की कर रहे हो। तो BSc IT यानी IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ओ लेवल से ऊपर ही है, ठीक है, नीचे नहीं है ये। तो ये हो, आपका डाउट क्लियर हो गया। क्या नाइलेट से CCA ओ लेवल के समकक्ष है? ओ लेवल के समकक्ष होगा क्या CCA जो आपने नाइलेट से किया है? सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है CCA की। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि CCC ओ लेवल के इक्वल है? भाई कैसी बात करते हो, CCC 3 साल 3 महीने का कोर्स है, ये ओ लेवल 1 साल का कोर्स है, कहाँ से इक्वल हो जाएगा? CCC वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अप्लाई जिन्होंने CCC और BA किया हुआ है। इसमें PDF में जो बताऊंगा वही लगा सकते हो, उसके अलावा और आप कुछ नहीं लगा सकते। तो जो आपका CCA यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये 6 मंथ का कोर्स होता है। CCC जो है वो आपका 3 महीने का होता है, लेकिन जो CCA है ये CCC भी बड़ा है और ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसीलिए ये ओ लेवल के समकक्ष नहीं होगा, क्योंकि ओ लेवल 1 वर्ष का होता है, 1 साल का होता है, इसीलिए ये यहाँ पर इक्वल नहीं माना जाएगा। 8वें नंबर पे है कि क्या ITI से 52 सप्ताह का कोपा, कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ITI में एक ट्रेड होती है कोपा की, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर किसी ने ITI से कोपा में ITI की हो तो क्या वो लेवल के समकक्ष है? जी बिल्कुल, ये समकक्ष होगा, क्योंकि ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। जिन्होंने ITI की हुई होगी कोपा से और ग्रेजुएशन भी कर ली है, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। नीचे देखिए, क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फॉर्म IIT ओ लेवल के समकक्ष है? MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य रहेगा ये आपका। क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो ये भी आपका मान्य होगा। ठीक है जी। 11वें नंबर पे, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? बताइए, कि किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC हो गए जैसे इग्नू हो गया, नेलेट हो गया, इनके द्वारा आपने इसको प्राप्त किया है, तो यह डिग्री जो है ओ लेवल के समकक्ष मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा अगर किसी प्राइवेट संस्थान से भी किया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे, अगर वहाँ से भी सर्टिफिकेट लोगे ओ लेवल का, तो वहाँ से भी ऐसा लेना जो किसी वैलिड या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उसको मान्यता मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से, यहाँ पर देखिए, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से DOAP, DOMA, ADCA और ADCA हो गया आपका, ये जो जितने भी कोर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई, क्या ये कोर्स ओ लेवल के समक्ष होंगे किसी प्राइवेट संस्थान से अगर आपने किए हैं तो? जब की बात है, यदि यह प्रमाण पत्र, या फिर वही बात है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी के द्वारा है, तो इसको ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा और 1 वर्ष से अधिक का होना जरूरी है। इसकी अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी इसको ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, क्योंकि ओ लेवल 1 साल का कोर्स है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल क्या हुआ मान्य है? लो, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। जो ओ लेवल आप करना चाहते हो, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर लिया नेलेट से ना करके, तो क्या वो मान्य होगा? यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी से मिला है, तो और यह कोर्स 1 वर्ष से अधिक अवधि का है, तो यह ओ लेवल के समकक्ष होगा। जो भी इंस्टीट्यूट से आप अगर करना चाहते हो उसको मान्यता मिली हुई होनी चाहिए कि आप ओ लेवल करवा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को भी मिली नहीं है, नाइलेट से ही करते हैं सभी बच्चे, बस इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग देते हैं आपको। ठीक है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन, PGDCA जो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यदि यह प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार या वही बात है, यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, तो इसको माना जाएगा। तो यह PGDCA के समक्ष माना जाएगा अगर उसको 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई होनी चाहिए। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा यदि यह प्रमाण पत्र ओ लेवल यदि यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड के द्वारा नेलेट के द्वारा है तो इसको भी ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक है जी। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समक्ष है, तो फिर वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके द्वारा मान्यता मिली हुई होनी चाहिए, तो ये मान्य हो जाएगा आपका। क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समक्ष है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर इनके द्वारा मान्यता मिली हुई है और 1 वर्ष से ज़्यादा का है तो ओ लेवल के समक्ष माना जाएगा। क्या PGDCA यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का कोर्स है, तो क्या ये ओ लेवल के समक्ष है? तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य UPDESCO से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम होने तथा कोर्स की अवधि 1 वर्ष या अधिक होने पर ही मान्य होगा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होते हैं और PCM से क्या हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो क्या वो लेवल के समकक्ष है? MCA बीटेक के समकक्ष है भाई, MTA बीटेक के समकक्ष है। अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। जिन्होंने PCM से पढ़ाई नहीं की है लेकिन MCA कर लिया वो ओ लेवल के समकक्ष है। MCA तो बड़ी डिग्री है, ओ लेवल से 3 साल की होती है, ओ लेवल तो 1 साल का ही है। क्या किसी बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? BCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति भी पात्र होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना PCM के BCA अगर कर लिया तो। क्या बिना किसी PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जिन्होंने PCM के अलावा PCM के बिना ही कर लिया PGDCA, क्या वो पात्र होंगे? PGDCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। अगर आपने PCM से नहीं किया है और PGDCA कर लिया तो आप मान्य नहीं होंगे, वैलिड नहीं है। क्या किसी बिना PCM के A लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? ए लेवल तो ओ लेवल से बड़ा कोर्स होता है, पात्र होंगे आप तो। ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है ये। ठीक है, यानी BCA के बराबर आता है ये। और अतः बिना PCM के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र हो जाएगा। क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यम एवं उत्तर माध्यमा तथा इग्नू की BCA और MCA डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? इग्नू की BCA और MCA डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर है, आता है बिना PCM के BCA और MCA वाला जो है वैलिड हो जाएगा। इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त, नीचे पूरी बात समझिए पहले। इंटरमीडिएट यानी 12वीं में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या मान्य होगा? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, संस्था से है, गवर्नमेंट से है और अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा मान्यता भी है, तो यह आपका निर्गत यानी मान्य होगा। और नीचे कोई भी नहीं है एलिजिबिलिटी, जितनी थी आपको बता दी। अब इनमें से अगर आपके पास कुछ है भाई तो आप इसमें से लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं लगा सकते हैं। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लेके जाना, अगर आपका नंबर आ जाता है इसमें, मेहनत करोगे और BA आपने पास कर ली होगी, ओ लेवल आपने कर लिया होगा, तो इसमें बहुत अच्छा मौका है, ऐसा ही बन जाओगे, सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, 2 स्टार लग जाएंगे आपके कंधे पे। ठीक है, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए आप भी, हम भी आपके साथ इसी तरीके से लगे हुए हैं। जो बच्चे वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखिए अगर ये पूछते हैं बच्चे कि हमने ओ लेवल किया नहीं है लेकिन कर रहे हैं, या हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया, या हमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, भाई कहने का मतलब है ओ लेवल सर्टिफिकेट मतलब ओ लेवल सर्टिफिकेट। एक पेपर पास नहीं हुआ, 3 पेपर पास हैं तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जिन्होंने पास तो कर लिया लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया हुआ था, सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, तब भी नहीं कर पाओगे। जब तक इसकी वैकेंसी चलेंगी, अगर तब तक सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में होता है, तो फॉर्म भरने से पहले 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले सर्टिफिकेट मिल गया तो समझो इसमें आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सभी बच्चों को खासकर।
ठीक है जी, क्योंकि ये कोई वैसी एक ऐसी प्राइवेट नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट की यूपीएसआई एंड एएसआई की जॉब है, इसमें आपको कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।